नमस्कार। हम कुंभ की नगरी में हैं और यहाँ पे हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, विभिन्न साधु संतों से मिल रहे हैं। भ्रमण के दौरान हमें एक ऐसे संत, एक ऐसे साधु से परिचय हुआ जो वर्तमान के सरकार से खासा नाराज है और उनकी जो नाराजगी जो है काफी अमर्यादित शब्दों में भी निकल रही है, क्योंकि इनके अंदर एक क्रोध जो है व्याप्त है। इनकी क्या शिकायत है, हम लोग बाबा के मुंह से खुद ही सुनते हैं। बाबा क्या कहना चाह रहे हैं? बाबा, क्या शिकायत है आपको सरकार से? उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा से जो है गुंडों को संरक्षण देता हुआ आया है, या योगी आदित्यनाथ हो, कोई भी सरकार हो। अभी वर्तमान की जो सरकार है उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का सरकार है, वो गुंडों को संरक्षण दे रहा है। अभी जो है वर्तमान में प्रयागराज 2025 का जो मेला है उसमें जो है प्रशासन के बहुत बड़ी लापरवाही है। 50 पुल बनाया है, आने को तो 10 पुल खुला है, लेकिन पब्लिक को निकलने के लिए एक भी पुल खाली नहीं है, जिसके वजह से 29 तारीख को बड़े से हादसा हुआ है। और रही बात उत्तर प्रदेश शासन में, जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठा हुआ है, वो कानों से बहरा है और आंखों से अंधा है। वो सुन नहीं पा रहा है और देख नहीं पा रहा है। वो साधु संतों का कोई भी व्यवस्था नहीं कर पाया है। बहुत लापरवाही है और गुंडों की सरकार चल रहा है। यहाँ पुलिस साधुओं का नहीं सुनता है और आतंकवादियों और माओवादियों के साथ में है। कोई भी व्यवस्था नहीं है ठीक ठाक, ना तो शासन सुन रहा है ना प्रशासन सुन रहा है। यहाँ साधु तो साधु और पब्लिक भी अन्य परेशान है। कोई भी व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। बाबा की बातों से ऐसा प्रतीत हुआ। बाबा, हम जितने भी संत महात्मा जूना अखाड़े में टेंट लगाए हैं, अखाड़े के अलावा सब प्राइवेट पैसे दे के लगाए हैं, जबकि सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार बोलता है कि सब व्यवस्था साधु संतों का हमने किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से यहाँ कुंभ मेले में साधु संतों का कोई व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार हाय हाय। बाबा की बातों से ऐसा लगता है कि बाबा खासा नाराज हैं। बाबा का आरोप यह है कि सरकार के द्वारा जो भी पुल का निर्माण किए गए हैं, जो भक्तजन है उनके लिए निर्माण किया कि उसमें आगमन की तो सुविधा है, उसको आगमन के लिए बनाया गया है, लेकिन जनता के निष्कासन करने के लिए कोई अतिरिक्त पुल का निर्माण नहीं किया गया है, या जो पुल निर्मित किए गए हैं उसमें से बंटवारा नहीं किया गया है कि किस पुल से कितने लोग आएंगे और कौन सा पुल निष्कासन के लिए रहेगा। दूसरा इनकी शिकायत है बाबा का कि जो भी साधु संत है, जो जनता है, जो परेशान हो रहे हैं, तो कोई प्रशासनिक महकमे का कोई प्रतिनिधि मंडल इनकी दुख को सुनने के लिए, इनकी समस्याओं को सुनने के लिए नहीं आता है। और वही जो पुलिस प्रशासन भी है, उनसे भी जब ये शिकायत करते हैं तो इनके बातों को अनसुना कर दिया जाता है। वो सुनने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार का जो प्रशासनिक कार्यवाही का अध्यक्ष है, जो भी अधिकारी है मेला क्षेत्र का, वो कोई साधु संतों का सुनने वाला नहीं है, न ही जनता का सुनने वाला है। और 29 तारीख को जो भी घटना हुआ है उसका सारा जिम्मेदार उत्तर प्रदेश शासन है, यानी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उसका जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। हम उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं। वो इतना बड़ा आतंकवादी हो, उसके आश्रम में साधु संतों के लिए व्यवस्था नहीं है। महाराज, इसका परिचय थोड़ा सा हम लोग हम ये चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, अगर देश में धर्म सनातन धर्म अगर स्थित रहा तो जनता स्थित रहेगा। अगर सनातन धर्म नहीं रहा अपनी जगह पर, जनता खुश नहीं रहेगा। इसलिए महाराज जी, आपसे निवेदन ये है कि योगी सरकार ने बहुत सराहनीय कार्य भी किए हैं। कुछ भूल चूक होती है, कार्य किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ये कहना चाहता हूँ, नहीं देखिए, भूल चूक होती है थोड़ी बहुत, प्रशासनिक महकमे से भी होती है। भगदड़ जो मची है, अपना यहाँ पे बात खोल करके क्या डिमांड रखना चाह रहे हैं उसको थोड़ा बता दीजिए। हम ये कहना चाहते हैं, बाइक चल रही है, क्या चाहते हैं योगी सरकार से, उसको पूरा बाइक से। उत्तर प्रदेश सरकार जो है, यहाँ अखाड़ा के अलावा जो साधु संतों महात्मा को जो तंबू टेंट लगा है, वो महात्माओं ने अपनी जेब से लगाया है। सरकार के नाम से जो है अखाड़ा परिषद ने जो पैसे खा लिए हैं,
लेकिन संतों को नहीं मिला है। संतों ने अपनी जेब से पैसे लगा के तंबू टेंट लगाया है। सरकार के जो भी भरोसा रहा वो बेनकाम रहा है। जी। बाबा का शिकायत यह है कि सरकारी महकमे के द्वारा एक फंड को निर्धारित किया गया था जो कि साधु संतों के लिए उनके पंडाल निर्मित करने के लिए आवंटित किया जाएगा, और बाबा का शिकायत यह है कि उस राशि जो है वो राशि इन लोगों के पास पहुंची ही नहीं है, और इन लोगों ने अपने व्यक्तिगत खर्च के आधार पर जो है पंडाल को लगाया है। तो मैं इस वीडियो के मार्फत से चाहूंगा, राज्य सरकार से ये मैं निवेदन करूंगा कि जो साधु है, संत है, कृपया एक प्रशासनिक प्रतिनिधि मंडल आता और इनके सुख सुविधाओं और इनके समस्याओं को सुनता और उसका समाधान करता। बाबा का हम परिचय पहले हम जान लेना चाहते हैं कि बाबा थोड़ा अपना परिचय दे देते। आपका शुभ नाम क्या हुआ, आप किस अखाड़े से जुड़े हुए हैं? मेरा नाम महंत गंगागिरी जी है। मैं श्री पंथ स्नान जूना अखाड़े से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा आश्रम ग्रेटर नवेदा सेक्टर 4 में है और मैं एक सन्यासी नागा बाबा हूँ। जब से योगी आदित्यनाथ बाबा नहीं बना होगा उससे मैं पहले का बाबा जी हूँ। जो जंगल उसने नहीं देखा होगा वो जंगल मैंने देखा हूँ। उसको क्या पता बाबागिरी क्या होता है। वो तो राजयोगी है, राजभोगा है। हम सन्यासी योगी बाबा, हमने जंगलों भटका है। वो हमारे सामने साधु नहीं हो सकता है, वो एक राजनेता हो सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ साधु नहीं हो सकता है। बाबा हम चाहेंगे कि आपने ये जो पोस्टर जो लगाया थोड़ा इसे पढ़ करके थोड़ा सा आपने ये उत्तर प्रदेश सरकार के झूठा वादा भूमि माफियों से, भूमि माफियों का बुलंद इरादा। उत्तर प्रदेश सरकार हाय हाय, उत्तर प्रदेश सरकार हाय हाय। बीएसपी का सांसद, पूर्व सांसद मलुक नागर संतों के आश्रम पे कब्जा कर रहा है और उसके शासन प्रशासन के निगरानी में कब्जा कर रहा है, और योगी आदित्यनाथ देखते हुए कुछ नहीं कर पा रहा है। बाबा के शिकायतों में एक बीएसपी के पूर्व सांसद हैं, उनका नाम है मलुक नागर। उनके ऊपर भी इन्होंने आरोप लगाया है कि ये साधु संतों के जो समाधि स्थल है उनको वो ध्वस्त कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे। बाबा बहुत दुखित है, और इस कुंभ के मेले में कोई साधु संत दुखित नहीं होना चाहिए। भगदड़ के दौरान जो जनता जो वो मृत हो गई है, बाबा ने बहुत अपना दुख व्यक्त किया उसके लिए और बहुत आक्रोशित है बाबा। हम चाहेंगे कि प्रदेश की जो सरकार है उसके जो मुखिया है योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, कृपया आप साधु संतों की समस्याओं को सुने और अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेज करके कृपया इन लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका समाधान करने की कोशिश करें। बाबा और कुछ कहना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार से हमारा इतने निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी साधु संत रहते हैं उसकी सुरक्षा का प्रबंध करे, अन्यथा अगले चुनाव में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। ये बाबाओं का ऐलान है। शुक्रिया बाबा, थैंक यू।